हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ फेयर। माय नेम इज़ रोहित और आज की हम वीडियो लेकर आए हैं कौन कौन सी कंट्रियाँ यूरोप के अंदर आपकी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए बेस्ट हैं, क्या क्या उसके लिए बेनिफिट्स होंगे और कितनी फ़ीस होगी, क्या आईलेट्स का स्कोर आपको चाहिए और क्या अदर रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप अपनी स्पाउस को ले जाना चाहते हैं, आप फैमिली वाले हैं, तो आप अपनी स्पाउस और अपने बच्चे को भी साथ लेके जा सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे 4 ऐसी कंट्रीज़ की जिसमें स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। पहली कंट्री स्वीडन की। स्वीडन का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है और वहाँ पे जो अवेलेबल कोर्स हैं इन इंग्लिश वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में है, आपको मिल सकते हैं। आपके सूटेबल कोर्सेज, चाहे आपका मैनेजमेंट हो, आईटी हो या और कोई प्रोफेशनल स्किल्स हो, आपको सभी कोर्स आपको इंग्लिश में मिल सकते हैं। और अब हम बात करते हैं वहाँ की स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप वहाँ इतना अवेलेबल नहीं है और आपको वहाँ फ़ीस भी बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, जिसकी हम बात करेंगे बाद में। तो स्वीडन की हम बात करें तो वहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर आपको कम से कम 8,000 यूरो से लेकर 30,000 यूरो तक साल का देना पड़ेगा। और इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका कोर्स कौन सा है, आप कौन से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, आप कौन सा कोर्स लेते हैं, आप किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो उस पर भी टोटली डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पाउस वीज़ा की। स्पाउस वीज़ा से हम पहले बात करेंगे कि आईलेट्स की आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। आईलेट्स की स्वीडन के अंदर रिक्वायरमेंट रहेगी 6 बैंड 6 से लेके 6.5 बैंड तक, और वो होना चाहिए आईलेट्स एकेडमिक, आपको जर्नल नहीं चलेगा। अगर हम बात करते हैं इसके बाद कि वीज़ा सक्सेस रेट कितना है यहाँ पे, तो वीज़ा सक्सेस रेट आपका डिपेंड करता है आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन लेते हैं, आपको ऑफ़र लेटर अवेलेबल है कि नहीं है। और उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर 99% चांसेस रहते हैं आपको वीज़ा मिल जाता है। और आपका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम भी 1 से 2 महीना रहता है इंडिया और आपकी अदर कंट्रीज़ के हिसाब से। और जो स्पाउस वीज़ा है वो आपका स्पाउस वीज़ा, इसके अंदर भी आप लगवा सकते हैं, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को साथ लेकर आ सकते हैं। और आपकी वाइफ को काम करने का भी वर्क परमिट मिलता है। आपकी वाइफ, आपका स्पाउस आपको आपके साथ काम कर सकता है, आप अपनी दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी फ़ीस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेव करके अपनी फ़ीस भी। तो आइए हम बात करते हैं अपनी दूसरी कंट्री की। दूसरी कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे की एजुकेशन सिस्टम भी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत अच्छा है। बट आपको यहाँ पे ज़्यादा कोर्स नहीं मिलेंगे इंग्लिश के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो अपने भाई और अपने जो फ्रेंड्स आते हैं इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से, तो उनको बेसिकली उनको इंग्लिश में कोर्सेज चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू कर पाए। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। फ़ीस का मेजर पॉइंट आ जाता है, क्योंकि आपको फ़ीस देना यहाँ पे हर 6 महीने में या 1 साल में आपको हर बार फ़ीस देनी पड़ेगी। यहाँ की एनुअल जो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी वो 7,000 से लेके स्टार्ट है 19,000 यूरो तक आपको हर साल। और स्टिल इट डिपेंड्स ऑन योर कोर्स। और उसके हम बाद में बात करते हैं अगर यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि नहीं है। स्कॉलरशिप किसी किसी कोर्स में अवेलेबल है। कोई यूनिवर्सिटी अगर आपको स्कॉलरशिप देना चाहती है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी जो प्रीवियस स्टडीज़ है आपकी डिग्री के अंदर, तो वो आपको स्कॉलरशिप भी दे सकती है, उसका भी एक आपको बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आईलेट्स का कितना रिक्वायरमेंट रहेगा। एक नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जो चारों में से जिसमें हम बात कर रहे हैं इस टाइम, उसमें 6 आईलेट्स के बैंड आपको एकेडमिक मॉड्यूल के अंदर चाहिए होंगे। आप 6 के ऊपर किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और यहाँ पे बेनिफिट एक ये भी है, यहाँ पे भी आप अपनी स्पाउस को साथ लेकर आ सकते हैं। बट एक ड्रॉबैक ये है कि आपकी स्पाउस को वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको खुद काम करना पड़ेगा, आपकी वाइफ का शो मनी भी दिखाना पड़ेगा, आपको अपने आप मेंटेन करने पड़ेंगे सारे अपने जितने भी आपके खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो आपको सब खुद करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी कंट्री जर्मनी की। जर्मनी का जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। पूरे यूरोप के अंदर एक सबसे बड़ी कंट्री मानी जाती है जर्मनी। और वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड है। और वहाँ के जो वहाँ का जॉब मार्केट है वो भी बहुत अच्छा है।
आप अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं आपकी प्रीवियस स्टडी के अंदर, तो आप वहाँ पे फ्री में भी आप स्टडी आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो मास्टर हो, पीएचडी हो या बैचलर हो। आप किसी भी कोर्स के अंदर फ्री में इनरोल कर सकते हैं। बट आपको वहाँ पे जो थोड़ी नॉमिनल सी फीस होती है वो देनी पड़ेगी। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको अगर कोर्स मिलता भी है, आपको अगर स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती, तो आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं 3000 यूरो से लेके अपने कोर्स के लिए, जो कि आपको हर ईयर देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जर्मनी में आपको 26,000 से लेकर 40,000 तक यूरो पर ईयर आपको देना पड़ेगा एज अ फीस। तो जर्मनी की बात हुई तो यहाँ पे बहुत जो एक्सपेंसेस हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि जर्मनी के अंदर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपना इनरोलमेंट कराते हैं तो आपको फीस भी मोटी देनी पड़ेगी। एक ये ड्रॉबैक हो सकता है सभी के लिए, क्योंकि फीस यूरो के अंदर देना बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। आप पहले साल के देकर आ जाएंगे जर्मनी में, बट उसके नेक्स्ट ईयर के आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज़ आपको अपनी फैमिली से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। और इसके बाद हम बात करते हैं स्पाउस वीज़ा की। और स्पाउस वीज़ा की हम अगर बात करें तो स्पाउस वीज़ा के अंदर जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको स्पाउस वीज़ा मिलना बहुत ही टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि आपको अपने स्पाउस को एक जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट पास करवाना होगा, उसके जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको वीज़ा में लगाना होगा, और A1 ग्रेड का आपको जर्मनी लैंग्वेज का टेस्ट पास करना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ है। मैं तो यही सोचता हूँ कि वो एक बहुत टफ चीज़ है अपने स्पाउस के लिए, क्योंकि आप बीइंग अ स्टूडेंट आप अपने जर्मनी में आएंगे, लेकिन आप अपने स्पाउस को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो हम स्पाउस की बात नहीं करें, तो यहाँ पे कंसीडर नहीं करें तो अच्छा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आईलेट्स की। आईलेट्स के अंदर देखा जाए तो आपका 6 से लेके 6.5 तक आईलेट्स बैंड रिक्वायरमेंट है, वो भी एकेडमिक मॉड्यूल के अंदर। और यहाँ पे अगर आपकी वाइफ को जर्मन लैंग्वेज आती है, अगर वो आपके साथ एज अ कंपेनियन आती है जर्मनी में, तो आपकी वाइफ आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी कंट्री, अपनी लास्ट कंट्री की, जो कि है डेनमार्क। डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपके एजुकेशन सिस्टम जो कि बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे भी सारे एजुकेशन जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं वो गवर्न किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। और यहाँ के जो फीस स्ट्रक्चर है वो देखा जाए तो आपका 6,500 यूरो से लेके आपका 15,000 यूरो तक जाता है। वो डिपेंड करता है आपका कौन सा कोर्स है। और यहाँ पे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, चाहे आपका डिप्लोमा हो, टॉपअप हो, चाहे आपका बैचलर डिग्री हो, चाहे आपका मास्टर हो। आपको मोस्टली जितने भी आपके कोर्सेज हैं वो आपको इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको आईलेट्स रिक्वायरमेंट है वो 6 से लेके 6.5 तक के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको 5.5 पे भी एडमिशन मिल जाता है, बट वो डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है। अगर हम बात करते हैं स्पाउस वीज़ा की, तो डेनमार्क के अंदर एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ही तवज्जो देती है स्पाउस वीज़ा को लेके आपको अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट करने के लिए। तो यहाँ पे स्पाउस वीज़ा मिलना बहुत ही ईजी होता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है डेनमार्क के अंदर आपका स्टूडेंट होने के लिए, और आपका साथ ही साथ आपका स्पाउस यहाँ पे फुल टाइम काम कर सकता है। ये हो गई सारी बातें हमारी 4 कंट्रीज़ के बारे में। और अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं अभी डेनमार्क में एज अ स्टूडेंट स्टडी कर रहा हूँ सिंस 2019। और मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो अपने कंसल्टेंट्स हैं और जो अपनी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको सही गाइड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने भी आपको स्टार्टिंग में जब मैं आया डेनमार्क में तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस करी। मैंने भी बहुत सारा पैसा अपना वेस्ट करा यहाँ पे आके। क्योंकि वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे पैसा सेव कर सकते हैं। बट फॉर श्योर डेनमार्क इज़ द बेस्ट कंट्री टू स्टडी फॉर इंडियंस, फॉर एवरी other national people who want to study here in Denmark. Thank you guys for watching my video, and for more videos subscribe my channel Choose Fair.